भाजपा शुरू से इनकी नीतियां हैं कि लोगों को भटकाना है, ध्यान भटकाना है, और ये ध्यान भटकाने की नीति कर रहे हैं। और महिला आरक्षण बिल 2023 में जो इन्होंने पास किया है वो ऑलरेडी पास हुआ है, इसमें दोबारा करने का ये तो लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो महिलाएं भी समझ चुकी है, युवा भी समझ चुके हैं, सीनियर सिटीजन भी समझ चुके हैं, व्यापारी भी समझ चुका है, हर वर्ग जो है वो समझ चुका है कि इनकी नीतियां क्या हैं और इनको आने वाले इलेक्शन में सारा इनको खामियाजा जो है इसका भुगतना पड़ेगा। अगर ये महिलाओं के इतने हितैषी हैं तो इन्होंने जो महिलाओं पे अत्याचार हुए, रात के 2-2 बजे उनकी डेड बॉडी जलाई गई कि और उनका कोई इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। वो नहीं चलने देगी। आज दोगली नीति के खिलाफ, मोदी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया है। हम चाहते हैं जो महिला आरक्षण बिल 2023 जो मौजूदा सीटें 543 पे हुआ था पास, उसी को लागू किया जाए। तो आज जब तक वो लागू नहीं होता है हम चुप नहीं बैठेंगे। और मोदी जी आए दिन लोगों को गुमराह करते हैं और इनको लगता है कि इनकी जो सीटें हैं वो खतरे में हैं। इनको महिला सम्मान से, महिला आरक्षण से इनको कोई भी लेना देना नहीं है। और हम लोगों से कहना चाहते हैं कि लोगों को, भारत के लोगों को मोदी की और भाजपा की दोगली नीति को पहचानना चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर निकालना चाहिए। केस जो पास हो चुका हुआ है पहले पार्लियामेंट में सर्वदल समिति से और सर्व पार्टियों ने उसको पास किया, उसको तुरंत लागू किया जाए। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, वहाँ पे 33% जो आरक्षण है महिलाओं को दिया है, उसी तरह इस पर तुरंत लागू करना चाहिए। आगे बहुत डिले हो चुका है। आगे जम्मू कश्मीर और जो जितने भी राज्यों में पिछले 2 सालों में चुनाव हुए हैं उन चुनावों में वो उन लोगों ने सफर किया हुआ है। सिर्फ बंगाल, असम और केरला के चुनावों को देखते हुए ये 3 दिन का जो स्पेशल सेशन लोगों ने यहाँ पे बुलाया था, उनका बुलाने का एक ही मकसद था यहाँ पे कि लोगों को भ्रमित कर सके, गुमराह कर सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री मुखौटा लेके 8:30 बजे पेश हो जाते हैं, जिस तरह झूठ उन्होंने परोसा है, जिस तरह उसका फ्रॉड उन्होंने परोसा है, पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो चुका है। अब वो दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं और इधर उधर की बातें करके अपना काम चलाने के चक्कर में है। लेकिन राष्ट्र समझ चुका है। आने वाले विधानसभा चुनावों में आप देखेंगे कि किस तरह से जनता उनको सबक सिखाती है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरी संजीदगी से 33% का आरक्षण लागू करेगी। ये तो उसको इम्प्लीमेंट करना था तो वो ये कर नहीं पाए। अब ये जैसे इलेक्शन कोई पास आती है, कोई भी इलेक्शन हो, तो मोदी जी घड़ियाली आंसू लेके आ जाते हैं टीवी पे अपना मुखड़ा उठा के। उनको ये पूछना चाहिए कि अगर बंगाल में आप इतने महिला से आपको हमदर्दी है, बंगाल में देखो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उसकी पार्टी देखो उसने कितनी महिला को टिकट दी है, तो आपकी पार्टी ने कितनी दी है। दूसरी बात, ये घर में महिलाओं से इनको प्यार नहीं, उनके घर का अपने गृहस्थी का देख लो। दूसरी बात, आप उनके घर में ट्रेजेडी हुई थी, उधर वो चले जाते हैं कैमरे लेके। 10 दिन नहीं किए जो क्रियाक्रम होते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में, वो उन्होंने नहीं किए। अपने घर से हमदर्दी उनको नहीं, वो क्या महिला के बारे में बताएंगे। आज जैसे इन्होंने यूजीसी बिल जो उन्होंने लागू किया, जब आपको मैं बता दें यूजीसी इन्होंने बिल लागू किया, जितना भी छात्र वर्ग है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वर्ग है, पुरुष लोग हैं, ये सारे के सारे समझ चुके हैं मोदी की नीतियाँ। वो इस बार इनको वोट नहीं देंगे। अब ये चुनावी स्टंट आ गया कि मुझे पुरुष तो वोट देंगे नहीं, अब महिला को किसी न तरह इनको ये महिला आरक्षण बिल का बोल के इनको अपने कब्जे में किया जाए। लेकिन मैं ये बता देना, जिनको बाहर कर चुका है, मैं बस इसके साथ अपने